हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी के थ्रू आप 20 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड्स प्लस 15 प्लस फ्रेजेस ये आप सीख सकते हो। इसके अलावा ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल है स्टोरी का द अनफिनिश्ड लेटर। फिनिश का मतलब होता है कोई चीज जब खत्म हो जाती है। ये जो है हमने इसमें प्रीफिक्स लगाया हुआ है अन। सो ये जब किसी वर्ड के आगे लगता है उसका मीनिंग ऑपोजिट कर देता है, उल्टा मतलब हो जाता है, विपरीत अर्थ। अनफिनिश्ड मीन्स अधूरा, लेटर चिट्ठी। सो टाइटल है इसका अधूरी चिट्ठी। यहाँ पे हमने आर्टिकल द क्यों लगाया है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक लेटर की बात हो रही है कि एक लेटर जो कि अधूरा था, इसलिए हमने द लगाया है। अदरवाइज और आर्टिकल जो होते हैं एन, ए और एन, ठीक है, तो एन भी आ सकता था क्योंकि ये वॉवल वर्ड है। एन अनफिनिश्ड लेटर ये भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक चिट्ठी की बात कर रहे हैं, अधूरी चिट्ठी, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द लगाया है। सो द को बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द। और जो ए और एन होते हैं वो बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आरव सैट बाय द विंडो। आरव खिड़की के बगल में बैठा, ठीक है, सैट बाय मतलब बगल में बैठा, पास में बैठा खिड़की के। ऑफ हिज डिमली लिट अपार्टमेंट, जो उसका अपार्टमेंट था, घर, जो कि डिमली मीन्स धीमे से, मंद रोशनी थी। लाइट का पास्ट टेंस है लिट, धीमी सी रोशनी वाले घर में या मंद रोशनी वाले धुंधले से अपार्टमेंट में वो बैठा था, विंडो के साइड में, विंडो के बगल में। डिमली लिट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है अपार्टमेंट को, नाउन को। स्टेयरिंग घूरते हुए, एकटक जब हम किसी चीज को देखते रहते हैं देर तक उसको बोलते हैं स्टेयर। स्टेयरिंग एट, और स्टेयरिंग के बाद प्रेपोजिशन एट लगता है, स्टेयरिंग एट, घूरते हुए। द हाफ रिटन लेटर ऑन हिज डेस्क, जो कि उसके डेस्क पर आधा अधूरा लिखा हुआ लेटर था, चिट्ठी थी, उसको घूरते हुए। हाफ रिटन भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है। आरव अपनी धीमी सी मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठा था, उसकी मेज पर, उसके डेस्क पर रखी अधूरी चिट्ठी को घूरते हुए। इट वॉज मेंट फॉर हिज फादर। मेंट फॉर इसका मतलब है किसी के लिए होना, और इट यहाँ पे चिट्ठी के लिए है, अधूरी चिट्ठी। इट वॉज मेंट फॉर हिज फादर, वो चिट्ठी उसके पिता के लिए थी। अब पिता के बारे में और जानकारी दी गई है। अ मैन ही हैड नॉट स्पोकन टू इन 5 years, एक आदमी जिनके साथ उसने बात नहीं की थी पिछले 5 सालों में। सो 5 साल बीत गए और उसने अपने पिता के साथ बात नहीं करी थी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है ये। सो ये जो चिट्ठी थी उनके पिता के लिए थी, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे पिछले 5 वर्षों से वो नहीं मिला था या उसने बात नहीं करी थी, हैड नॉट स्पोकन टू। देयर लास्ट कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन उनकी पिछली बातचीत, लास्ट मतलब पिछली बातचीत, हैड बीन फिल्ड विद एंगर, वो गुस्से से भरी हुई थी। एंड सिंस देन, और तब से, सिंस देन मीन्स तब से, साइलेंस हैड टेकन इट्स प्लेस। साइलेंस मतलब चुप्पी, चुपचाप रहना। सो उनके दोनों के बीच में बस अब एक खामोशी थी। मीन्स पहले जो बातचीत करी थी उसमें गुस्सा भरा हुआ था, उसके बाद साइलेंस, खामोशी ने उसकी जगह ले ली, मीन्स दोनों में बातचीत बंद हो गई। लाइफ हैड मूव्ड ऑन, जिंदगी आगे बढ़ गई, ठीक है, मूव ऑन मतलब आगे को बढ़ना। लाइफ हैड मूव्ड ऑन, जिंदगी आगे बढ़ गई थी। बट द अनरिजॉल्व एक लिंगर्ड, रिजॉल्व होता है किसी समस्या का हल निकाल लेना। अनरिजॉल्व फिर से हमने प्रीफिक्स लगा दिया, मीन्स अधूरा, जिसका हल, नतीजा नहीं निकला हो। सो अनरिजॉल्व एक, इसको पढ़ेंगे एक मीन्स दर्द,
और लिंगर्ड है देर तक टिके रहना, अभी भी बाकी रहना। तो जिंदगी तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन जो ये अधूरा दर्द था वो बना रहा अभी भी दोनों के बीच में। जब बातचीत माँ बेटे में और पिता में बंद हो गई, सो दर्द तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन ये अनरिजॉल्व ही रह गया, इसका हल किसी ने भी नहीं निकाला। 5 साल बीत गए। आरव ऑफन वंडर्ड, आरव जो है अक्सर सोचा करता था, वंडर किया करता था, इफ हिज फादर मिस्ड हिम, कि क्या उसके पिता उसको मिस करते होंगे, उसको याद करते होंगे। इफ ही रिग्रेटेड देयर estrangement, estrangement as much as he did। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, किसी भी गलती पर, किसी भी चीज पर रिग्रेट होना, पछतावा करना। और estrangement मीन्स, estrangement एक नाउन है, इसका मतलब होता है दूरी या अलगाव। द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स, या तो किसी से दोस्ती में दूरियां आ गई या तो रिश्ते में ही दूरियां आ गई, estrangement। तो आरव ये अक्सर सोचा करता था कि क्या उसके पिता उसे याद करते होंगे। इफ ही रिग्रेटेड देयर estrangement as much as he did, और क्या वे भी उनके बीच की इस दूरी को उतना ही महसूस करते होंगे जितना कि वो करता था। as much as कंपैरिजन हो रहा है कि जितना वो करता था क्या उतना वो भी महसूस करते थे, इतना पछतावा इस दूरी के ऊपर या इस दूरी को लेकर। येट फिर भी, प्राइड एंड हेजिटेशन हेल्ड हिम बैक, फिर भी क्या हुआ, प्राइड ये होता है अहंकार, हेजिटेशन झिझक, हेल्ड हिम बैक उसको पीछे रोक के रखा। सो ये कुछ उसके मन में चल तो रहा है, लेकिन फिर भी अहंकार की भावना ने और झिझक ने उसको पीछे रोक कर रखा। फ्रॉम फिनिशिंग द लेटर, कि वो इस लेटर को भी पूरा कर ले। अभी तक अधूरी चिट्ठी लिख पाया है वो, आधी अधूरी चिट्ठी, क्योंकि अहंकार की भावना बीच में आ जा रही है और कई बार झिझकता भी है वो। वन इवनिंग एज ही वॉकड होम, एक शाम जब वो घर वापस लौट रहा था, ही नोटिस्ड उसने देखा, एन एल्डरली मैन एक बुजुर्ग आदमी, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, टू क्रॉस द स्ट्रीट स्ट्रीट को या सड़क को पार करने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्ट से बना है, इंस्टिंक्टिवली मीन्स स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, एडवर्ब है ये। तो इंस्टिंक्टिवली क्या हुआ, ही रश्ड फॉरवर्ड वो आगे को भागा, एंड ऑफर्ड हिज आर्म मतलब उसने मदद करी। ऑफर्ड वंस आर्म इसका मतलब है मदद का हाथ किसी के लिए आगे बढ़ाना, ऑफर करना, पेशकश करना। सो ऑफर्ड हिज आर्म उसने भी मदद का हाथ बढ़ाया। द मैन फ्रेल येट डिग्निफाइड, अब वो जो आदमी था, बुजुर्ग आदमी, फ्रेल कमजोर पतला, उसको बोलते हैं फ्रेल। येट फिर भी, डिग्निफाइड मीन्स सम्मानजनक थे, उनमें डिग्निटी थी, कमजोर तो थे लेकिन फिर भी डिग्निफाइड थे, शांत और विनम्र थे। लुक्ड अप विद ग्रैटिट्यूड, सो उन्होंने ऊपर देखा कृतज्ञता से भरकर। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस या कृतज्ञता, आभार प्रकट करते हुए उसकी तरफ देखा। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उनकी खुद की स्पीच है, यहाँ से लेके यहाँ तक उनके खुद के वर्ड्स हैं। थैंक यू सन, धन्यवाद बेटा। आई हैव अ बॉय योर एज, मेरा भी एक बेटा है आपकी एज का, आपकी उम्र का। हैवंट स्पोकन, हैवंट यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको खोल के लिखेंगे हैव नॉट स्पोकन टू हिम इन ईयर्स, लेकिन उससे वर्षों से मेरी बात नहीं हुई है। सो यहाँ हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है और साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट है। सो हैवंट स्पोकन टू हिम इन ईयर्स, लेकिन उससे वर्षों से मेरी बात नहीं हुई है। हिज वॉइस कैरिड एन अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल सॉरो, उसकी आवाज में एक बहुत ही गहरी उदासी थी। सॉरो मतलब उदासी, और अनमिस्टेकेबल ये एक एडजेक्टिव है जो कि सॉरो को डिस्क्राइब कर रहा है कि उदासी जो थी वो कैसे थी, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल थी उनके चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनमिस्टेकेबल, स्पष्ट रूप से
दिख रहा था, जिसको नकारा नहीं जा सकता, ऐसा उनका दुख था आवाज में। आरव फेल्ट अ लंप इन हिज थ्रोट। सो ये एक फ्रेज है, लंप इन वंस थ्रोट, इसका मतलब है भावुक हो जाना या गला भर आना, जैसे रुआंसे हो जाते हैं, आंसू आने वाले होते हैं, सो कहते हैं लंप इन वंस थ्रोट। आरव ने भी महसूस किया कि वो भावुक हो गया है, उसका गला भर आया। ठीक है, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। आरव फेल्ट अ लंप इन हिज थ्रोट, आरव का गला भर आया जब ये सुना उसने। दैट नाइट, उस रात, ही पिक्ड अप द लेटर अगेन, उसने चिट्ठी फिर से उठाई। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, लिखने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, लिखने के बजाय, ही रीच्ड फॉर हिज फोन। रीच्ड फॉर समथिंग मतलब कोई चीज के पास पहुंचना या हाथ आगे बढ़ाना, किसी चीज के पास पहुंचने के लिए हाथ आगे बढ़ाना। ही रीच्ड फॉर हिज फोन, उसने भी अपने फोन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। चिट्ठी लिखने के बजाय इस बार उसने अपना फोन उठाया। हिज फिंगर्स ट्रेम्बल्ड, उसकी उंगलियां कांप रही थी। ट्रेम्बल मीन्स कांपना। एज ही डायल्ड द फेमिलियर नंबर, जैसे ही उसने घुमाया या डायल किया, फेमिलियर मीन्स परिचित, जाना पहचाना, नंबर। सो नंबर डायल करते समय उसकी फिंगर्स जो है वो कांप रही थी। हेलो, हिज फादर्स वॉइस वॉज ओल्डर सॉफ्टर। सो वहां से आवाज आई हेलो। सो उसने महसूस किया उसके पिता की जो आवाज थी वो और भी बूढ़ी साउंड कर रही थी, सॉफ्टर और भी नम्र। ओल्डर से यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि 5 साल बीत गए हैं, उसके पिताजी और भी ओल्ड हो गए हैं। सो वो कुछ थोड़ी कमजोर, इस तरीके से उसको पता लग रहा था कि कमजोर आवाज है और सॉफ्टर है, बहुत धीमी भी है, नम्र सी महसूस हो रही है, बहुत धीमी सी। आरव हेजिटेटेड, आरव थोड़ा झिझका। हेजिटेट झिझकना, हेजिटेटेड वर्ब सेकंड फॉर्म में है। आरव थोड़ा झिझका। हिज हार्ट पाउंडिंग, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देन गैदरिंग हिज करेज, और फिर साहस जुटाते हुए, गैदरिंग मीन्स जुटाना, सो जुटाते हुए, करेज साहस, ही स्पोक, पापा इट्स मी, उसने बोला। स्पीक का पास्ट टेंस है स्पोक, उसने बोला मैं हूं पापा। अ साइलेंस स्ट्रेच्ड बिटवीन देम, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, फैल जाना। सो यहाँ पे है लेकिन कि साइलेंस, खामोशी दोनों के बीच में छा गई। सो इस तरीके से यहाँ पे यूज्ड है कि दोनों के बीच में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। नॉट ऑफ डिस्टेंस, और ये जो खामोशी थी, साइलेंस के बारे में बोला है, ये दूरी की वजह से नहीं थी, नॉट ऑफ डिस्टेंस, बट ऑफ इमोशंस टू हैवी फॉर वर्ड्स। सो ये दूरी की खामोशी नहीं थी, लेकिन ये तो भावनाओं की खामोशी थी। इमोशंस मतलब भावनाएं, टू हैवी फॉर वर्ड्स, इसका मतलब है कि जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये जो इमोशंस है इतने हैवी हैं, इतने डीप हैं कि इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देन अ डीप साय, फिर एक गहरी साय मतलब आह भरना। सो एक गहरी सांस की आवाज आई। फिर से इन्वर्टेड कॉमास है यहां से यहां तक बेटा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस कॉल, ये जो है आईव, ये आई प्लस हैव, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस कॉल, मैं इस कॉल का इंतजार कर रहा था। सो उसके पिता ने जब ये बोला, सो इन दैट मोमेंट, उस पल, उस क्षण, उस टाइम, द years ऑफ रिजेंटमेंट डिजॉल्व। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है मन मुटाव या नाराजगी एक दूसरे के साथ। सो उस पल क्या हुआ, सालों की जो नाराजगी थी, डिजॉल्व, वो पिघल गई या कम हो गई, बस वो पिघल गई। वर्ड्स वर अननेसेसरी, अननेसेसरी मीन्स जिसकी जरूरत न हो। यहां पर भी देखिए, नेसेसरी मतलब जरूरत, अन लगा दिया इसमें प्रीफिक्स, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है, शब्दों की उस समय जरूरत नहीं थी। समटाइम्स अ सिंपल एक्ट ऑफ रीचिंग आउट इज इनफ, कई बार क्या होता है, एक छोटा सा काम, सिंपल एक्ट ऑफ रीचिंग आउट मतलब किसी के पास पहुंचना। सो वैसे रीच आउट का मतलब होता है कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाना, यहाँ पे है रीचिंग आउट मीन्स उन तक पहुंचा, वो फोन के माध्यम से बात कर रहा है। सिंपल एक्ट ऑफ रीचिंग आउट, किसी के पास वो पहुंचना चाहता है, सो शब्दों के जरिए।
रीचिंग आउट इज इनफ, वो पर्याप्त होता है, इनफ होता है टू मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधारना या कोई चीज को ठीक करना, रिपेयर करना। यहाँ पे है कि कई बार एक बस एक पहल की जरूरत होती है, टू मेंड, सुधारने के लिए व्हाट वाज ब्रोकन, जो कि टूट गया था। सो पूरे पैराग्राफ का मतलब हुआ उस पल वर्षों की जो नाराजगी थी वो पिघल गई। कुछ रिश्तों को ठीक करने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि बस पहल करने की ही जरूरत होती है। सिंपल एक्ट ऑफ रीचिंग आउट इज इनफ टू मेंड व्हाट वाज ब्रोकन। सो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, ईगो बिल्ड्स वॉल्स। जो अहंकार होता है हमारा, ठीक है, ईगो होती है, अहंकार होता है, वो तो बस दीवारें खड़ी करता है। बिल्ड्स वॉल्स मतलब दीवारें, अहंकार दीवारें खड़ी करता है। बट लव हैज द स्ट्रेंथ टू टेयर देम डाउन, लेकिन प्यार में वो शक्ति होती है जो कि उनको गिरा सकती है, उन दीवारों को तोड़ सकती है, गिरा सकती है नीचे। डू नॉट वेट टू हील ब्रोकन रिलेशनशिप्स, इसीलिए इंतजार मत करो टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, सुधारने के लिए। समटाइम्स टुमारो नेवर कम्स, कभी कभी कल कभी ही नहीं आता। अ, ये एक कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। इसका मतलब होता है अगर हम बार बार काम को अगले दिन के लिए टालते रहे तो वो कभी भी पूरा ही नहीं होता। सो यहाँ बोलने का मतलब है कि टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए इंतजार मत करो, कभी कभी कल कभी आता ही नहीं। सो जहां भी टूटे रिश्तों की बात हो उनको कल पर नहीं टालना चाहिए, उसको आज ही ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वही हमें दूरी बना रहा है। इसलिए अहंकार जो है उसको दूर भगाकर, क्योंकि वो सिर्फ दीवारें ही खड़ी करता है, और प्यार से अपने रिलेशन को फिर से ठीक कर देना चाहिए। इस स्टोरी का पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल सपोर्टर्स की। उसके पर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर चाहे तो एलिट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें पीडीएफ्स के अलावा वीडियोस और शॉर्ट्स भी बनाए जाते हैं। आइए अब वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। डिमली लिट एडजेक्टिव है, मंद रोशनी वाला या धुंधला। एस्ट्रेंजमेंट अलगाव या दूरी, नाउन है ये। अनरिजॉल्व्ड अधूरा, हल न हुआ, एडजेक्टिव है। हेजिटेशन नाउन है, झिझक या संकोच करना। इंस्टिंक्टिवली एडवर्ब है, स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से। एल्डरली ये एडजेक्टिव है, बुजुर्ग। ग्रैटिट्यूड नाउन है, कृतज्ञता, आभार, थैंकफुलनेस। अनमिस्टेकेबल स्पष्ट रूप से जिसको नकारा न जा सके, एडजेक्टिव है। लंप इन द थ्रोट ये तो फ्रेज है, गला भर जाना या भावुक हो जाना, रुआंसा हो जाना। फेमिलियर एडजेक्टिव है, परिचित या जाना पहचाना। हेजिटेटेड वर्ब है, झिझकना, ठिठकना। स्ट्रेच्ड फैला हुआ या विस्तारित, वर्ब है। डिसॉल्व्ड वर्ब है, घुल जाना, समाप्त हो जाना, पिघल जाना। अननेसेसरी एडजेक्टिव है, अनावश्यक, जिसकी जरूरत ना हो। मेंड सुधारना या ठीक करना, ये वर्ब है। ट्रेम्बल्ड कांपना, थरथराना, ये भी वर्ब है। रिजेंटमेंट ये नाउन है, नाराजगी या मनमुटाव। एस्ट्रेंज्ड एडजेक्टिव है, अलग थलग पड़ा हुआ या संबंध का टूटना, एस्ट्रेंज्ड। विस्टफुली एडवर्ब है, उदासी से। आप कुछ फ्रेजेस याद कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मूव ऑन आगे बढ़ना, जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना। होल्ड बैक रोकना, झिझकना भी बोल सकते हैं। रश फॉरवर्ड आगे बढ़ना, सहायता करना। पिकअप उठाना। रीच फॉर कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाना। डायल फोन नंबर लगाना। टेक प्लेस घटित होना किसी भी चीज का। मेल्ट अवे धीरे धीरे मेल्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, पिघल जाना। लंप इन द थ्रोट गला भर जाना या भावुक हो जाना। ब्रेक द साइलेंस चुप्पी को तोड़ना, बातचीत शुरू करना। वेट फॉर इंतजार करना, वेट करना। स्टेप ऑन टू मीन्स चढ़ना। गैदर करेज हिम्मत जुटाना। रीच आउट संपर्क करना या किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ना। लेट गो ऑफ छोड़ देना, जाने देना। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।